जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे आज न्यू टॉपिक वास्तविक संख्या पे स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक वास्तविक संख्या पे क्या से शुरू कर रहे हैं? एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। देखो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एलसीएम की। सबसे बात कर रहे हैं हम पहले एलसीएम की। देखो एलसीएम हम बात कर रहे हैं एलसीएम। देखो एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। देखो एलसीएम हम दो प्रकार से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, तो देखो हम दोनों समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। और अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा पढ़ते हैं भाग विधि। भाग विधि, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो हम ले लेते हैं एक संख्या, मतलब एलसीएम निकालने के लिए। तो देखो हम संख्या ले रहे हैं 24 और 30, 24, 30। इसका क्या निकालना है? एक बार गुणनखंड विधि से, दोबारा भाग विधि से। तो देखो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो देखो मैं सबसे पहले इसका गुणनखंड करो 24 का। तो देखो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छह 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, खत्म। अब किसका निकालना है? 30 का। 30 का निकालते हैं, 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से निकालते हैं, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। अब देखो, अब अगर हम 24 का देखें तो 24 को देखो कितनी बार 2 आया? 1 2 3। तो लिखते हैं 1 2 3 और 1 3 आया। इसमें 30 में कितना आया? 2 3 और 5। तो देखो ये क्या है? लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम, इसमें एलसीएम बड़ा निकलता है, एचसीएफ छोटा निकलता है, मतलब उल्टा होता है। देखो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो अगर इसे हम सही रूप से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। किनकी संख्या निकाल रहे हैं हम? मान लो, अच्छा ठीक है, इसे देखो हम सही रूप में लिखते हैं। अगर सही रूप में लिख रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे? ये 2 कितने हैं? 1 2 3। तो इसे क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 3। फिर 30 को में क्या लिख सकते हैं? इसमें 2 की पावर 1 ही है तो पढ़ा रहने दो, 3 और 5। अब देखो हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं? 24 और 30 का। तो देखो एलसीएम, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम? 24 कामा 30 का। तो देखो इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सा है? 2 की पावर 3। ये नहीं कि दोनों में हो, अगर एक में है तो हाँ सबसे ज्यादा वाली संख्या लेनी है। तो 2 की पावर 3 और क्या लेना है? अब 3 तो देखो दोनों में, तो 3 ले लेते हैं हम। और देखो 5 ऊपर वाले में नहीं है तो क्या हुआ? हम 5 भी ले लेते हैं। तो देखो अब देखो 2 की पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो अब 2 की पावर है, देखो अगर 3 की पावर 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर 2 की पावर 3 है
तो दो गुणे दो, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना होगा? आठ। हाँ 8 होगा। अब देखो कितना हुआ? 8। और फिर गुणे 3, फिर गुणे 5। अब देखो इतना हो गया, अब गुणा करा लो। देखो अगर हम करते हैं 8 24, तो हम इसे क्या करें, ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए, तो देखो 8 हुआ, गुणे 3 हुआ, गुणे 5 हुआ। देखो अगर 8 3 24, कितना आया? 24। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, जैसा तुम लोग कहो, 2 गुणे 2 ठीक है, गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम कितना आया? 120। इसका एलसीएम कितना आया? 120। फिर देखो अब आप लोग को ये क्या सब गुणनखंड विधि हो गई या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि हो चुका। अब हम बात करते हैं भाग विधि की। भाग विधि में किसका निकालना है? उसी संख्या ले लेते हैं, 24 कामा 30, 24 कामा 30। क्या क्या निकालना है? भाग विधि से एलसीएम। क्या निकालना है? भाग विधि से एलसीएम। तो देखो इसमें हमने क्या किया, अलग अलग किया, तो इसमें क्या करना है? एक में करना है, 24 कामा 30, 24 कामा 30। अब देखो अब हम करते हैं 2 से पहले, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा, सेम नोट कर दो। फिर 2 से 2 त्याई 6, जब तक एक कट रहा है तब तक हमें 2 से काटना है। फिर देखो 15 नहीं कटा, सेम नोट कर लो। फिर अब देखो ना तो ये 3 कटेगा 2 से, ना तो 15 कटेगा। अब किससे काटते हैं? 3 से। तो देखो 3 एक कम 3, और फिर 3 पचे 15, फिर देखो फिर कर, अब देखो ना तो 3 से कटेगा, अब सीधा 5 से कटेगा, तो एक तो रहेगा, 5 कम 5। अब देखो इसका क्या निकालना है? एलसीएम। अभी भाग विधि हो चुकी है गुणनखंड। अब देखो अगर हम निकाल रहे हैं, क्या निकालना है? एलसीएम। किसका निकालना है? 24 कामा 30 का, 24 कामा 30 का। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 5 गई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो देखो आंसर तो दोनों का सेम आया ना, तो वही केवल विधि चेंज है, आंसर तो सेम आएगा ना। तो देखो गुणनखंड विधि ये है और भाग विधि ये है। आप सब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप सबने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। अब देखो अब देखते हैं, आप लोग ने एलसीएम सीख लिया है दोनों विधि से, लेकिन आप सभी के पेपर में पूछते हैं ज्यादातर अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि कह सकते हैं आप, भाग विधि नहीं पूछते हैं आपके। तो आपने सीख तो लिया ना एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। किसकी बात कर रहे हैं? एचसीएफ की। हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो देखो एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ भी दो प्रकार से पता है, जब साथ में रहेंगे तो दोनों के दो प्रकार रहेंगे। तो देखो पहला प्रकार गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। इधर गुणनखंड विधि, इधर भाग विधि। तो देखो इधर गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इधर गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। बात वही हुई, दोनों को याद रखना है, नहीं कहीं भूल जाओ। अभाज्य गुणनखंड विधि,
इधर भाग विधि, भाग विधि याद रखना। तो ठीक है, अब गुणनखंड की विधि की बात कर रहे हैं। तो हम संख्या ले रहे हैं, मान लो 28 ले लेते हैं, 42, 28 का 42, ये दोनों का ले रहे हैं हम, एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखो एचसीएफ निकालते हैं, गुणनखंड विधि है तो इसी तरह निकलेगा, अलग अलग निकालते हैं। और इधर 42 का, तो देखो एकदम आराम से देखो आप लोग, इधर ध्यान देकर पहले 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 7 14, 7 इक्कम, वही 7 कटेगा ही नहीं, 14 कटा 2 से, काट दी। अब 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और देखो 21 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 लेते हैं, 3 सते 21, हाँ, फिर 7 इक्कम 7, काट दिया हमने। ठीक है, अब क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ठीक है, 28 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 7 आया समझ में। 42 में कितना निकला, 42 का निकाल लेते हैं, 42 का 3 और 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर देखो निकालना क्या है हमें, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, किसका निकालना है, 28 का 42। तो क्या होगा, देखो उसमें था सबसे बड़ी लिया जाता था, तो देखो 2 की घात और 2 की घात 3 हमने लिया था सबसे बड़ी, और जो नहीं मिल रहा था वो, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन होता है, जो कॉमन मिले वही लिया जाता है। जैसे देखो 2 2 मिल रहा है, हाँ हमने 2 ले लिया, और 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ऊपर वाला तो नीचे वाले में, और क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो देखो 7 दूनी 14, इसका एचसीएफ कितना निकला, 14। अब देखो अब क्या निकालना है ना, भाग विधि द्वारा निकालना है। तो देखो सेम संख्या लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, तो हम सेम संख्या ले रहे हैं, मान लो हम ले रहे हैं 28 का 42, 28 का 42 ले रहे हैं। तो देखो लेकिन इसमें भाग विधि इकट्ठा हुआ था, इसमें क्या हो, भाग विधि भाग की तरह ही होगा, भाग विधि भाग की तरह होगा। चलो अब छोटी संख्या को हम बाहर ले लेते हैं, पता है छोटी संख्या को क्या लेते हैं बाहर, बड़ी संख्या को अंदर ले रहे हैं। देखो अब हमें क्या करना है, भाग करना है। देखो अब 28 अगर दुगना करेगा तो ज्यादा चला जाएगा, तो 28 कम 28, तो देखो कितना बचा, हासिल लिया गया, तो 12 में से 4 गई, 12 में से 8 गई, सॉरी 12 में से 8 गई 4। अब इधर देखो एक हासिल गया यहाँ, तो कितना बचा, एक 14 बचा। ठीक है, अब इसे 14 को भाग दो किससे, ये वाली, इसे मैंने पहले क्लास में क्या बताया था, ये हमारा क्या है, भाजक। तो इसे क्या करना है, अंदर करना है, अब क्या बनाना है, भाज्य। तो देखो अब इसे करो, देखो 14 दूनी 28, मतलब इसका शेषफल कितना आ रहा है, 0। जहां पर शेषफल 0 आ जाए वहीं पर जो आगे वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जो आगे वाली संख्या आ जाती है वो हमारा एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है, एचसीएफ, एचसीएफ क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किस चीज से निकाला, 28 42 का कितना आया, 14। अब देखो सेम आंसर आ गया ना, हमने पहले गुणनखंड विधि किया, अब क्या कर रहे हैं, भाग विधि। भाग विधि में भी 14 और गुणनखंड विधि में 14। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अगर अभी तो 2 संख्या है, अगर 3 संख्या है तो 3 संख्या में भी अलग निकाल सकते हैं, और जो सेम मिले तीनों में, जो सेम मिले तीनों में वही संख्या लेकर गुणा करा लेंगे, वो भी निकल आएगा। आपको थोड़ा भाग विधि में दिक्कत हो गई तो थोड़ा हम बता देना कि तीसरी संख्या में क्या करते हैं। आपने मान लिया तो खत्म हो चुका, तो अब क्या करना है, तो हम बताते हैं क्या करना है। तो गुणनखंड भी पढ़ा लेते हैं, भाग विधि में थोड़ा एक संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो 28 ले लेते हैं और कमा 70 ले लेते हैं, संख्या क्या ले लेते हैं, 70। अब तीनों संख्या क्या निकालना है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ।
भाग विधि द्वारा HCF। अब देखो भाग विधि द्वारा हम HCF निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 28, 28 को बाहर रख लो, फिर उससे बड़ी 42, 42 को अंदर रख लो। अब ये सबसे बड़ी को कोई ध्यान नहीं देना, तो सेम भाग करना अभी किए थे, तो 28 कम 28, कितना बचा था 14 बचा था, फिर अंदर 28 किए थे। अब देखो 14 दूनी 28, अच्छा जी ये तो जीरो आ गया था है ना, तो ये दोनों संख्या कितना निकला था HCF 14 आ गया था, नहीं आ गया, लेकिन मेरे पास तीन संख्या है, अगर हमसे HCF पूछेगा तो तीन संख्या का पूछेगा ना, 28 कामा 42 कामा 70, तो हम क्या बताएंगे देखो, अब देखो इतना हुआ ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये वाली संख्या को 70 से भाग देना है, अगर यहाँ पर जीरो आ जा रहा तो दूसरा ठीक है, तो 70 लिख देते हैं। अब देखो 14 पंचे 70 कट रहा है, 14 पंचे 70 कैंसिल, मतलब जीरो आ रहा है हमारा शेषफल, क्या आ रहा है शेषफल हमारा जीरो आ रहा है। अगर हमारा शेषफल जीरो आ रहा है इसका एक ही मतलब है कि जो आगे वाली संख्या ये क्या कहलाती है हमारा HCF। हाँ सेम भी हो सकती है, तीनों का सेम भी HCF हो सकता है, हमने क्या बताया कॉमन होगा, कॉमन जो कॉमन था उसी निकला, ये भाग विधि है, इसमें केवल अलग दिख रहा, अगर वही हम इसमें निकाल लेते हैं, चलो अच्छा कह रहे हो तो निकाल लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो निकाल लेते हैं एक बार 70 का भी। तो देखो सबसे पहले जीरो है पता है 2 से विभाजित होगा, तो द्वितीयांक 6 2 पंचे 10, अब देखो अब ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अब एक आया ना, 5 सत्ते एक आया ना, कट गया ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर भाई जगह बाकी ना, यहाँ पर लिख देते हैं 70 का, 70 क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, आप देखो हमने कर दिया ना, आप देखो चलो तीनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 2 2 2 आया, तीन इधर इधर 2 इधर 3 इधर 5, कोई मेल नहीं है ठीक है, इसमें तो मिल रहा है ना 7, देखो आ गया ना 14, दोनों फिर सेम आ गए ना, तो किसका तीनों निकाल चुके हैं, तो बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी, तो ठीक है एक बार इसी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है बता रहे हैं, आपने दोनों विधि सीख चुकी हैं। आप देखो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि पूछा जाएगा हाई स्कूल के पेपर में, तो देखो अब कुछ आप लोग को क्वेश्चन करा दें, तो थोड़ा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लिख लें, होमवर्क लिख लें आप, होमवर्क लिख लें आप 81 का एक क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ दोनों का, तो हम लिख दे रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों विधि से निकालनी है, किससे दोनों विधि से, दोनों विधि से, दोनों विधि से निकालनी है और आप कमेंट्री करना है। दूसरा 135 कामा 225 दोनों निकालनी है ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नोट कर लेंगे आप देखो अब हम एक न्यू टाइप सीखते हैं,
क्या कह सकते हैं, न्यू टाइप। न्यू टाइप्स, हम एक न्यू टाइप सीखते हैं। न्यू टाइप से सीखते हैं तो देखो, आप लोग का अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो एक सवाल हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। जैसे आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा, अभाज्य 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 गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा विधि द्वारा 90 तथा 144 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप लोग को हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा चुका है, तो एक बार ठीक से फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। देखो किस किस चीज की निकालनी है हमें, 90 और 144 का। तो देखो आपको पता है कि गुणनखंड विधि में या अभाज्य गुणनखंड विधि अलग अलग निकलता है। तो सबसे पहले 90 निकाल लो, फिर 144 निकाल लो। तो देखो फिर क्या करते हैं, 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, एक बचा, 2 पंचे 10 बन गया। अब बताओ 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कैसे करते हैं, हम 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर क्या करते हैं, 3 से। अब देखो 15 कट रहा है ना 3 से, हाँ 3 पचे 15। फिर क्या करते हैं, 5 से। अब तो 3 से कटेगा नहीं, 5 का 5। अब देखो कितना लिखा हुआ है, 144। इसे पहले करते हैं 2 से, 2 से कट जाएगा, 4 है पीछे। तो देखो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18। फिर देखो अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से करते हैं। 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम, हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो हम 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। फिर 144 को क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 3, फिर 3। अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। आप देखो किस चीज का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 90 कामा 144, 90 कामा 144। तो देखो क्या क्या सेम से मिल रहा है, 2 1 2 मिला, ठीक है, नोट कर लिया हमने। फिर देखो मिल ही नहीं रहा, क्या मिला, 3 मिला, हाँ मिला, और 3 मिला, हाँ 2 3 मिले, तो हम नोट कर लेते हैं। जो सेम सेम मिले, दोनों में सेम थे। अब 5 से नीचे नहीं है, नीचे 3 2 है, ऊपर 1 ही 2, तो हम 1 ही लेंगे। तो देखो अब कर लो, 3 त्रिक्का 9 और 9 दूनी 18। तुम्हारा आंसर आ चुका, तुम्हारा एचसीएफ निकल चुका। कितना निकला, 18। हमने एचसीएफ निकाला है, आप लोग एलसीएम निकालना और कमेंट करना। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, आप सभी की लोग के लिए निकालना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप सभी को एलसीएम तो निकालना है, और भी होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं।
9, 160, 729। ये तीनों क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों निकालना है केवल केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और 405, 2520 इसका भी निकालना है, एलसीएम कामा एचसीएफ। तो देखो तो हम चलते हैं अगले न्यू टाइप पर। अगले न्यू टाइप पर आपका क्वेश्चन है 200, यदि 225 व 60 के एचसीएफ के एचसीएफ निकालना है। 225 गुणे 5 और माइनस 10x, 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें एचसीएफ दे रखा, एचसीएफ क्या करना है? निकालना है। तो देखो क्या होगा, एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ किसके निकालने हैं? 225 कामा 60 का बराबर कितना दे रखे? 225 गुणे 5 माइनस 10x, और क्या पूछे? x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 225 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से करते पहले, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, देखो 2 से नहीं कट रहा क्योंकि इसमें कितना है? 225। देखो लास्ट में क्या है? 5, तो हम 5 से करते हैं। तो उससे पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। देखो 3 सत्ते 21 कट रहा है, एक बचा 15 बन गया, 3 बचे 15। अब देखो फिर कट रहा है, हाँ कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, एक बचा 3 बचे 15 बन गया 25। अभी 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 बचा 25, 5 एकम 5, 225 वाला हो चुका है। अब निकालते हैं 60 का। तो देखो लास्ट में कितना है? 0 है, तो किससे विभाजित होगा? 2 से। कितनी आई? 6, 0 फिर 0 आया, फिर किससे होगा? 2 से विभाजित होगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 15 आ गया। 15 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से करते हैं। 3 बचे 15, अब 5 आया, अब 5 से विभाजित होगा। अब हम निकल लिया, तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है? तो देखो सबसे पहले 225 कितने को रखने? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब 60 को देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो क्या निकालना है? एचसीएफ। देखो एचसीएफ किसका निकालना है? 225 कामा 60 का, ये संख्या है हमारी। तो देखो जो जो सेम ना वही संख्या रहेंगी, दोनों में जो कॉमन हो। तो देखो इसमें 3 है, हाँ इसमें 3 है, ले लो 3। इसमें 5 है, इसमें 5 है, हाँ कितने 5 है? केवल एक 5 है, तो 3 बचे 15। कितना आ गया एचसीएफ? 15। कितना एचसीएफ आया? 15। किन संख्या होगा? ये दोनों संख्या निकाले ना हम, एचसीएफ कितना? 15। तो अब देखो ये दोनों संख्या क्या निकलता है? 15। 15 भी बराबर 225 गुणे 5 और माइनस 10x। अब देखो ये माइनस में है, एक इसमें प्लस में है, इसको इधर ढाला है तो 15 और माइनस एक प्लस हो जाए, कितना होगा? प्लस होगा, बराबर। अब गुणा करा लेते हैं, 5 × 25, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, असलावा 1, और 5 दूनी 10, 10 1 11, कितना आ गया? 1125। अब देखो
15 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 10x बराबर, तो 1125 माइनस 15, इसे क्या कर लें, माइनस कर लें। 10x बराबर 5/2 उसे क्या 1, कितना आ गया 1110। अब x बराबर 1110/10, तो कितना है 0 से 0 कैंसिल, तो देखो x बराबर 111, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा क्या है x का मान। आप इसके सॉल्व ले सकते हैं। आप इसको और एक होमवर्क आपको भी दे देते हैं इसे क्वेश्चन का। निकालना है 152 152 152 और 272 का एचसीएफ निकालना है, और तुम्हारा संख्या है 272 गुणे 8 और प्लस 152x, क्या निकालना है x का मान। ये तुम्हारा क्या है होमवर्क, नोट कर लीजिए। अब हम अगले के न्यू टाइप पर चलते हैं, न्यू टाइप पर चलते हैं। तो देखो अब आपने एलसीएम निकालना सीख गया, एचसीएफ निकालना सीख लिया है भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, और क्वेश्चन भी कर लिए हैं, एक्स का मान भी निकालना सीख गए हैं आप लोग। अब देखो अब सीखते हैं, एक सूत्र होता है एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये क्या है सूत्र। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आपको मान लो आपसे तो एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा, और पहली संख्या दे रखी हो तो पूछेंगे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर दे रखे होंगे एलसीएम दे रखे होंगे, पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है, पूछेगा आप सबसे एचसीएफ निकालो, तो आप लोग पछाड़ करके निकाल सकते हैं। आप देखो जैसे कि क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दो संख्याएं का एचसीएफ का एचसीएफ 145 है, क्या है 145, तथा एलसीएम दे रखे हैं 2175, एचसीएफ दे रखे हैं, एलसीएम दे रखे हैं, दो संख्याओं का, ठीक है और दे रखे हैं यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या 725 है, कितना है 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया कि आपको मान लो एलसीएम दे रखे हो और एक संख्या दे रखे हो,
और दूसरी संख्या पूछेंगे तो पहचान करके हम निकाल सकते हैं। देखो आपका सूत्र क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखो अगर आप लोग को दूसरी संख्या निकालनी है तो देखो ये किसमें है, गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में। तो देखो इसी सूत्र से देखो निकालते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर, तो देखो एलसीएम दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। और देखो इधर गुणा में था ना, इधर जाएगा तो भाग में। पहली संख्या, पहली संख्या। देखो अब देखो जो संख्या तो वही है ना जिसका एलसीएम एचसीएफ में निकाला है। तो देखो अब दूसरी संख्या याद करनी है, तो दूसरी संख्या देखो तो एलसीएम कितना है 145, एलसीएम एचसीएफ कितना है 145, एलसीएम कितना है 2175 बटे पहली संख्या कितनी है 725। अब देखो कितनी है 725। अब देखो अगर इसे हम काट दें तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर संख्या कितनी निकलेगी, दूसरी संख्या हमारी निकलेगी 435। अगर आपको नहीं है तो काट दो फिर इधर, तो कितनी दूसरी संख्या निकल गई 735। तो देखो अगर ये 435 और हम 725 का निकालेंगे तो एचसीएफ भी इतना आएगा, एलसीएम भी इतना आएगा। तो देखो पहली संख्या दे रखे थे, एलसीएम दे रखे थे, एचसीएफ तो हमने क्या निकाल ली, दूसरी संख्या हमने निकाल दी, दूसरी संख्या हमने निकाल ली। आप सब नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। एक इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एलसीएम दो संख्या होगी, मतलब मान लो 77 कामा 99 और एचसीएफ बराबर दे रखे हैं कितना, मतलब ये दोनों संख्या का क्या है एलसीएम है, क्या है एलसीएम, क्या है एलसीएम। ठीक है, है तो है तो है तो एचसीएफ निकालें। देखो एलसीएम है, एचसीएफ निकालें, क्या निकालें एचसीएफ, इन्हीं दो संख्या का बराबर क्वेश्चन मार्क या फिर ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हमारे पास दो संख्या भी है और क्या है एलसीएम है, लेकिन हमारे एचसीएफ नहीं है। तो देखो सूत्र क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखो हमें क्या क्या दे रखे हैं, देखो दे रखे हैं एलसीएम, एलसीएम दे रखे हैं दोनों संख्या का 693, और क्या दे रखे हैं हमें बस पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे पास, पहली संख्या हमारे पास है 77 और दूसरी संख्या हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास है 99। आप देखो हमें ज्ञात क्या करना है एचसीएफ, एचसीएफ किन दोनों संख्या के 77 कामा 99 के बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें इतना निकालना है। तो देखो हम फिर से पहचान कर रहे हैं, तो हमें आपकी क्या रोकना है, अब देखो एक बार सूत्र लिख लेते फिर से, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। आप देखो अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ को इधर ही रखो। तो देखो एचसीएफ बराबर पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे, अब देखो गुणा में इधर जाएगा भाग, तो क्या है भाग, एलसीएम। तो देखो अब एचसीएफ बराबर निकाल लो। तो पहली संख्या क्या है, 77, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या गुणे 99 बटे कितना 693। आप देखो अब इसे काटते हैं। तो हम पहले 3 से काट देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इधर से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो फिर 3 से काटते हैं। हाँ 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते, अब देखो 3 सत्ते 21, 2 बचा फिर 21 बन गया, 3 सत्ते 21। तो देखो 11 सत्ते 77। तो देखो कितना आया, 77 है और नीचे 7 है, तो कट जाएगा, कितना आया 11। आपका दूसरा और एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ इन दो संख्या का 77 कॉमन 99 का कितना निकला 11। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। अब आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं। आपका होमवर्क है एचसीएफ संख्या है 306 कामा 610, कितना है 9 दिया है, दिया है। निकालना क्या है, एलसीएम इन्हीं दो संख्या का एलसीएम। बराबर क्वेश्चन मार्क, एलसीएम निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है। दे रखे हैं 120 कामा 225 बराबर दे रखे हैं 15। निकालना इसी का है एलसीएम, कितना 120 कामा 225 बराबर क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। धन्यवाद, जय हिंद।